गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी धनतेरस। गाइज हम दोनों तो सुबह से साफ़ सफाई करने में लगे हैं। अब लगभग सारा काम हो ही गया है। हस्बैंड के जाने का टाइम भी हो गया है। उनके ब्रेकफास्ट के लिए पराठा भुजिया बनाती, ये सोचकर करेला काटी। फिर देखी दूध आ गया है। इनके ड्यूटी का टाइम भी लगभग हो गया था, तो फिर सोची ओट्स ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। पराठा भुजिया में टाइम भी लग जाता है। अब ओट्स रेडी है। हस्बैंड अपना रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने ही बैठे कि साथ में जो भैया ड्यूटी जाते हैं उनका फ़ोन आने लगा। वो भैया 10 मिनट से नीचे वेट कर रहे थे, तो हस्बैंड जल्दी जल्दी में निकल गए और आधा छोड़ ही दिए। आज ना गाइस सुबह 8 बजे तक ही पानी आया, इसके बाद गायब ही हो गया। मैं अभी तक स्नान भी नहीं कर पाई हूँ। मैं करीब 1-1.5 घंटा वेट की, फिर भी पानी नहीं आया, तो सोची आज जो साग बनाती उसी को अच्छे से छाँट कर काट लेती हूँ। यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, अब कब आएगी पता नहीं। आज हस्बैंड ब्रेकफास्ट भी आधा अधूरा करके गए हैं। 1 बजे ये आ भी जाएंगे, पता नहीं आज खाना बनेगा भी कि नहीं। ये वाला साग को बिहार में हम लोग लाल साग जो होता है ना, जिसको ठरिया साग बोलते हैं, उसके साथ बनाते थे, बट वो लाल साग इधर नहीं मिल रहा था। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा बथुआ और सरसों का साग लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे बचपन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बट अब वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें से एक साग भी है। तो गाइस साग के सारे कचरे अलग करके बारीक बारीक काट लिए। साग के साथ ही आज मिक्स सब्जी भी बनाऊंगी, गोभी, भिंडी और सहजन की। बहुत लोग इसको शायद मोरिंगा भी बोलते हैं। गोभी थोड़ा ही डालूंगी, 2 ही जन है तो ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से 4 कली ही ली गोभी की। इसके बाद 5-6 भिंडी है और 2 सहजन। आज सुबह मैं कबूतर को दाना डालना भूल गई थी। अभी ये खिड़की पर आया तब याद आया। ये डेली ऑन टाइम खिड़की पर आ जाता है। मैं इसको डेली चावल देती हूँ और इसके लिए एक कटोरी अलग करती हूँ, इसमें पानी डाल देती हूँ। इसको देख देख कर और भी कबूतर आ जाता है। पहले तो ये खुद खाने के चक्कर में इसके पीछे जो भी आता सबको भगा देती थी, बट अब थोड़ा थोड़ा खाना शेयर करने लगी है। इसके अलावा जो भी आता है सब मुझसे अभी डरते हैं। किचन में थोड़ा बर्तन भी आवाज़ करता है तो भाग जाता है। मैं इसको इसलिए पहचान गई हूँ क्योंकि ये मुझसे डरती नहीं है और डेली इसी टाइम में खाने आ जाती है। गाइस किचन के एक नल में पानी आ रहा था, तो मैं साग धो ली। जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बनाना है, बहुत टाइम हो गया है। अब साग बनाती हूँ। साग में नमक डालकर ढककर छोड़ दिया, अब अपना पकते रहेगा, तब तक सब्जी काट लेती हूँ। बिहार में जो सहजन होता है ना, साउथ के सहजन से बिल्कुल अलग होता है शायद, क्योंकि ना इधर वाले में छिलके बहुत कम निकलते हैं। इसकी परत बहुत पतली होती है, ज़्यादा कचरा नहीं निकलता है इसका, जबकि नॉर्थ के तरफ सहजन से छिलके बहुत निकलते हैं। मैं एक दिन इसकी सब्ज़ी यहाँ और बनाई थी। इसका टेस्ट भी नॉर्थ की तरफ से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मिक्स सब्ज़ी ही बना रही हूँ तो एक आलू ही क्यों बचे, तो एक छोटा सा आलू भी काट ली। बस गाइस सारी सब्जियाँ काट कर धो ली। अब थोड़ा टोमेटो वगैरह काट लेती हूँ। कैप्सिकम एक ग्रीन से रेड हो रहा था, ख़राब नहीं हुआ था बट रेडिश हो गया था, तो हाफ उसको भी काट ली। अब साग भी रेडी है। कबूतर अभी भी खाने में ही व्यस्त है। अब सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तेल में थोड़ा जीरा और इसके बाद सारी सब्जियाँ जो काट कर रखी थी फ्राई करने डाल दी। पहले मैं सोची सबको अलग अलग फ्राई करूँ, तो अब सब्ज़ी फ्राई हो गई है, थोड़ी जल भी गई। अब इसी पैन में थोड़ा जीरा डालकर एक तेज़ पत्ती और करी पत्ता डाल दी। फिर हरी मिर्च, प्याज और कैप्सिकम भी ऐड कर दी। जैसे ही प्याज थोड़ा ब्राउन हुआ, टमाटर ऐड कर दी और ऊपर से थोड़ा नमक मिला दी ताकि टोमेटो जल्दी गल जाए। टोमेटो जैसे ही थोड़ा कम हुआ, सारे रेगुलर मसाले का घोल बनाकर जो रखी थी वो भी ऐड कर दी। अब मसाले से तेल छोड़ने लगा, तो सारी सब्जियां जो फ्राई करके रखी थी उसको भी डालकर अच्छे से मिला दी। अब बस थोड़ी देर इसको ढककर पकने देती हूँ, तब पानी ऐड कर दूँगी। इधर कबूतर को देखो, अभी तक यही है, आज सब्जी खा कर ही जाएगी। बीच में इसका खुराक कम हुआ तो वो भी बढ़ा दी। अब देखती हूँ सब्जी का क्या हाल है। अब पानी ऐड कर देती हूँ। अब 10-15 मिनट लगेगा बनने में, बस इसके बाद चावल बना लूँगी। बस आज का खाना इतना ही। अब देखती हूँ पानी आया है कि नहीं। गाइस अभी तक पानी नहीं आया है। अपने 24 साल की ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं देखी थी, पानी की इतनी किल्लत। आज पानी की कीमत पता चली। वो तो अच्छा है कि किचन में कम से कम पानी आ रहा है, तो कम से कम खाना तो बन रहा है। गाइस सब्जी अब रेडी है, हस्बैंड भी आ गए। अब खाना लगा देती हूँ। आज बिना नहाए ही खा रही हूँ। खाना खाकर मैं सो गई थी। आज क्वार्टर के बच्चे इतने पटाखे फोड़ रहे हैं ना, बार बार नींद टूट रही थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे एटम बम फूटा हो। इसके बाद नींद ही नहीं आई। बच्चे हैं सारे छोटे छोटे, लेकिन पटाखे बड़ों वाली फोड़ रहे हैं। खैर बच्चे हैं, अभी तो उम्र है इनकी मौज मस्ती की, बिना किसी टेंशन वाली ज़िंदगी। एक हम लोग की ज़िंदगी है जो स्ट्रेस में ही कट रही है।
गाइज आज धनतेरस भी है तो कुछ ना कुछ तो लेना बनता है, तो शाम को मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई। सामने वाले बिल्डिंग में एक जन डेकोरेट भी कर लिए दिवाली की। शाम के 5:30 हो गए हैं। हस्बैंड शाम का पूजा कर लिए। अब हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए। इधर का एरिया हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं। आज हमें मॉल जाना था, जो भी मॉल मिल जाए, बट मिल ही नहीं रहा था, तो हम लोग गूगल का सहारा लिए। एक ओरियन एवेन्यू करके कोई मॉल है जो हमारे नियरेस्ट में ही था, हम वहीं आ गए। हमें उम्मीद भी नहीं थी गाइस यहाँ जूडियो भी मिलेगा। इतने दिन में मैं गूगल पर सर्च कर रही थी जूडियो, बट मिल ही नहीं रहा था। इसमें जूडियो के अलावे भी बहुत सारे मॉल्स हैं, लेकिन पहले हम जूडियो ही आए। मैं बहुत लोगों से सुनी थी कि जूडियो बहुत सस्ता है, बट ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत सस्ता हो, बट क्वालिटी ठीक है। इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी थी, लिपस्टिक वगैरह के सारे सेट थे। और सैंडल्स भी हील्स और फ्लैट दोनों में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे। हस्बैंड को ये वाली बहुत पसंद आ रही थी, बार बार ले लेने बोल रहे थे, बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। जूडियो में बिलिंग करवाकर हम एक सामने वाले मॉल में आ गए। यहाँ ग्रोसरी आइटम, फल, सब्जियाँ, किचन के सामान, बर्तन वगैरह, कपड़े छोड़कर लगभग सारी ही चीज़ें मिल रही थी। यहाँ से भी मैं कुछ ली। अब क्वार्टर जाकर दिखाती हूँ आज क्या क्या शॉपिंग की और हस्बैंड को कितना लूटी। पूरे मॉल में हस्बैंड मेरी वीडियोग्राफी करते जा रहे थे। मुझे भी अच्छा लगता है जब ये मेरी वीडियो बनाते हैं। तो गाइस मॉल से अब हम निकल गए हैं। मैं यहाँ हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो स्कूटी पार्किंग से निकालने गए हैं। अब हस्बैंड आ गए हैं। आज बहुत लेट हो गया है। हम पूजा का सामान लेने आए थे, उससे पहले मॉल आ गए तो टाइम का पता ही नहीं चला। अब पूजा का सामान लेने के लिए मुझे कल दिवाली के दिन ही आना पड़ेगा। क्वार्टर आकर सबसे पहले तो खाना बनाई। आज खाने वाले थे हम उधर ही, बट रात के 9 बज गए मार्केट में ही। अब ये सिविल तो है नहीं, इसलिए मॉल से निकलकर हम सीधे क्वार्टर ही आ गए। तो गाइज़ अब हम खाना खा लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। तो ये एक हैंड पर्स ली, मुझे इसकी कलर लुक पसंद आया तो मैं ले ली। ये मुझे 499 का पड़ा। इसके बाद जूडियो से एक लोअर ली, ये मुझे 999 का पड़ गया। जो लोग बोलते हैं ना जूडियो सस्ता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट मैं ये ट्राई करके वहाँ देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद ये सैंडल ली जो कि 499 का पड़ा। फिर ये टी शर्ट ली, फिर एक और लोअर ली कुर्ती के लिए, ये 400 का पड़ा। एक कुर्ती भी ली, ये 500 का पड़ा। एक ये टॉप ली जो हस्बैंड को मेरे से भी ज़्यादा पसंद है, ये 600 का पड़ा। ये 3 क्लचर 79 का पड़ा। जूडियो से ही आईलाइनर, लिप बाम, लिप लाइनर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश रिमूवर और सनस्क्रीन विप्स भी ली। इसके साथ ही 4 और वेट विप्स ली, एक एलोवेरा का, एक क्यूकम्बर का, एक लेमन का और एक वाटरमेलन का। इसके बाद 2 ये वाला स्क्रंची भी ली जो 79 का ही पड़ा, और 3 और रबर बैंड भी ली, ये भी 79 का ही पड़ा। ये सारे जूडियो के ही हैं। ये छनोटा भी ली, ये शायद 100 का है। और जूडियो के आगे वाले मॉल से ये स्टील वाली कढ़ाई ली जो 3 लेयर की है, इंडक्शन पर भी आ जाएगा। ये मुझे पड़ा 3300 का, लेकिन इसमें 30% डिस्काउंट भी मिला, 3299 रुपये। और ये बोरोसिल का गिलास का ये बॉल भी ली जो काफ़ी बड़ा है। वीडियो में छोटा लग रहा है बट ये बहुत बड़ा है, और ये मुझे पड़ा 802 का। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।